कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का टेस्टफुल सा पुलाव, चना पुलाव। चना पुलाव ऐसे बना रही हूँ कि एक दिन पहले मैंने सालन बनाया है और बच्चों ने खाया नहीं, तो मैंने कहा मैं भी आपकी अम्मा हूँ, ये खिला कर ही रहूँगी। तो मैंने क्या किया, बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बना दिया है और बच्चों ने मज़े से खा लिया। और मज़े की बात है, बहुत जल्दी बन जाएगा और बच्चे बहुत खुश होकर और जल्दी से खा लेंगे। तो आपने भी, अगर आपके बच्चे, आपने सालन बनाया है नहीं खा रहे, तो आपने भी ऐसे करना, चालाकी करनी है थोड़ी सी और बच्चों को बेवकूफ़ बना देना है और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। तो साथ में मैंने रायता भी बना लिया था और बच्चों ने बहुत ही मज़े से खाया, मुझे हंसी भी आई। चलो स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी झटपट में बन जाएगा। तो आज हम बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, ये हमारे पास बचा हुआ चने का सालन है। सालन माशाल्लाह ये देखिए बहुत ज़्यादा बच गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसका पुलाव बना लें। तो ये सालन मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक देचकी ली है, इसमें हाफ़ कप ऑयल डालूँगी, क्योंकि ना घी इसमें डाला हुआ था चने में। सालन में बहुत सारे मसाले भी थे और घी में सारा कुछ ये है, उसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, बस ना ये मैंने एक प्याज लिया है और हाफ़ कप ऑयल लेकर इसको, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया, क्योंकि सालन में हल्दी वगैरह सब होता है तो इसलिए उसका कलर सालन का तो और होता है। तो मैंने थोड़ा सा जो प्याज है ना, इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लिया है, क्योंकि हमारे जो चावल का ना कलर बहुत अच्छा सा है। तो एक मैंने मीडियम प्याज लेकर उसको चॉप करके डाल दिया, 5 से 6 हरी मिर्ची लेके वो डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद ये जो सालन है हमारे पास चने का, ये मैंने डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसकी भी ना इसमें भुनाई कर लेंगे। ये जो प्याज है अच्छी तरह इसमें टमाटर हमारा मिक्स हो जाए सालन में, ठीक है। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो मेरे पास 1 गिलास भर के मैंने चावलों का लिया था, तो 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। अब इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह उबाल आने देंगे, पानी को पकने देंगे थोड़ा सा। जैसे हमारा पानी पकेगा इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तो पानी हमारा अच्छी तरह पक चुका है। इसमें अच्छी तरह हम चमचा हिलाएंगे और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने डाल लिया है। और अब इसको हमने हिलाया है और जो हमारे पास चावल हमने भिगो के रखे थे, ये चावल हम डाल देंगे इसमें, पानी निकाल कर चावलों का चावल इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देखिएगा इसका कलर बहुत ही अच्छा सा ये देखिए लग रहा है, बहुत ही मज़े का कलर आया है और ज़बरदस्त से हमारे देखना चावल 10-15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हम इसको ढक देंगे, 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तो अब ये देखें हमारे चावल दम पे आ गए हैं, पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया है। अब इसको हमने अच्छी तरह चमचा हिलाकर इसको रोटी का रुमाल हमने गीला किया है और इस पे लगा देंगे दम हम 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से हमारे चावल, ये देखें पुलाव, चना पुलाव तैयार हो गया है। कितना ही टाइम लगा है, 10 मिनट लगे हैं और हमारे मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया है और बच्चे बहुत शौक़ से और खुश होकर खा भी लेंगे। तो यहाँ मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। साथ में मैंने दही का रायता भी बनाया है और बच्चों ने बहुत ही मज़े से शौक़ से खा लिया है, पता भी नहीं चला। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चना पुलाव की रेसिपी भी तैयार हो गई है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।